प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह। साथियों, आज भोर के समय आप सब लोगों का एडी जीजस मिनिस्ट्री चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, स्वस्थ और फिट हैं, सेहतमंद हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि परमेश्वर आपके साथ है। आप सब जो कुछ परमेश्वर के नाम से विश्वास के द्वारा मांगेंगे वह फल तुम्हें प्रदान होगा। हालेलुया। साथियों, आज का वचन है यूहन्ना की किताब 15 अध्याय का 16 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूँगा और आप सब लोगों के लिए इस वचन के द्वारा मैं प्रार्थना करूँगा। परमेश्वर आप सब लोगों को चुनेंगे और तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहेगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आज का वचन है, तुम मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगो पिता से वह तुम्हें दे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप सब परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, जो परमेश्वर ने आपको आज्ञाएं दी हैं, और परमेश्वर से प्रेम रखेंगे, तो अवश्य आप पिता से जो कुछ मांगेंगे वह सब आपके जीवन में अवश्य हो जाएगा। मेरे भाई और बहनों, पूरा संसार परमेश्वर से बैर करता है, पूरा संसार प्रभु यीशु मसीह से घृणा करता है। साथियों, आप लोग जानते हो कि जब यीशु मसीह आया तो लोगों ने उसकी बात नहीं मानी, लोगों ने उससे घृणा की, लोगों ने यीशु से इतनी घृणा की कि इसको पकड़वाया, क्रूस पर चढ़ाया और बहुत दंडित किया और बहुत सताया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, अगर लोग जानते तो ऐसा ना करते, लोग प्रेम करते तो यीशु के साथ ऐसा ना करते। लोगों का प्रेम, मनुष्य का प्रेम का अंत हो रहा है। आज साथियों, आज संसार में कोई किसी से प्रेम नहीं करता। ना पत्नी अपने पति से प्रेम रखती है। पत्नी केवल अपने लाभ के लिए उससे प्रेम करती है, दिखावटी प्रेम करती है। बहुत से ऐसे लोग हैं। साथियों, हमारे वचन, साथियों, आप लोग इस वचन को बुरा ना मानें। परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। जाति के प्रति विरोध करेगा, पड़ोसी के प्रति विरोध करेगा, पुत्र पिता से विरोध करेगा, क्योंकि साथियों वो ऐसा ही समय आ रहा है। साथियों, जब लोग पिता से घृणा करेंगे तो पिता उसको क्या देगा? कुछ नहीं देगा, क्यों? पिता सब कुछ जानता है, पिता सबसे प्रेम करता है, पिता भलाई से भरा हुआ है। वैसे ही आप भलाई से भर जाएं। पिता जैसे प्रेम करता है वैसे आप सब लोग पिता से प्रेम करें। साथियों, अगर ऐसा आप करते हैं तो पिता आपको आशीष देंगे, पिता आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। साथियों, अगर आप शोकित हैं तो आपके शोक को परमेश्वर आनंद में बदल देगा। हालेलुया। साथियों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरंतर करेगा। साथियों, परमेश्वर अब आपको पाप, न्याय और धार्मिकता के विषय में निरुत्तर करेगा। साथियों, आपको उसकी ओर लाएगा, क्योंकि पाप के विषय में इसलिए कहा गया है कि वे यीशु पर विश्वास नहीं करते
और धार्मिकता के विषय में कहा गया इसलिए कि आप पिता के पास मैं जाता हूँ और तुम मुझे फिर नहीं देखोगे। हालेलुया। साथियों, मेरे भाई और बहनों, न्याय के विषय में कहा गया इसलिए कि संसार का अधिकारी दोषी ठहरा है। मुझसे और भी बहुत सी बातें कही हैं, परंतु तुम अभी उसे सहन नहीं कर सकते हो। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, संसार के सामने यीशु को दोषी ठहरा है और बहुत सी बातें कहनी है मुझे, क्योंकि यीशु शांति का राजकुमार है, शांति देने वाला परमेश्वर। अगर आप यीशु की आज्ञाओं के अनुसार चलेंगे तो साथियों, आपको परमेश्वर शांति अवश्य प्रदान करेगा, शांति की आशीष देगा। साथियों, मेरे भाई और बहन, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि साथियों, सत्य का आत्मा आएगा, वह तुम्हें सत्य के मार्ग कुछ बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, किंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातों को तुम पर प्रकट करेगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आपको सावधान करेगा। साथियों, आपको वह सावधान करेगा, आपको नुकसान होने से बचाएगा, आपको सावधान करेगा। अगर उसके सावधानी के कारण आप लोग उसकी बात मानेंगे तो आपको नुकसान होने से आप बच जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यह बात मैं इसलिए बताता हूँ साथियों आप लोगों को कि परमेश्वर अपनी महिमा करेगा आप लोगों पर, क्योंकि वह मेरी बातों को सत्य साबित करेगा। हालेलुया। आज हम देखते हैं साथियों, कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनके पत्नियां अपने पति से झूठ बोलती हैं, जिनकी पत्नियां MHREN नाम की हैं, जिनकी पत्नियां अपने पति से झूठ बोलती हैं और साथ साथ सच वो अपने पाप को छिपाती हैं। साथियों, मैं ऐसे लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ, प्रभु उन सबको, प्रभु यीशु मसीह आपका मन मिले, आपकी आत्मा मिले, जो कुछ वह अपने पति से छिपाती है, प्रभु जी उनके मन को बदल दीजिए, उनकी भावनाओं को बदल दीजिए, क्योंकि जो छिपाती है वह अपने पति के सामने वो बात प्रकट करे। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उसका उत्तर दिया। मैं इसके लिए प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ। सारी महिमा, विनती, प्रार्थना, उद्धार करता है यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए साथियों, हम सब मिल करके प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, आपके चरणों में फिर आ रहा हूँ। हे प्रभु, मैं उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उन भाई बहनों के लिए प्रभु जी मैं आपको पुकारता हूँ, आप हमारी पुकार का हमें उत्तर दें। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, जितने लोग आज हमारी प्रार्थना में चैनल में जुड़े हुए हैं, RAPHLNSHAPNS नाम के लोग हैं, DB नाम के लोग हैं, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। इन भाई बहनों के साथ में मैं देखता हूँ कि धोखा होने वाला है, मैं देखता हूँ धोखा होने वाला। वचन में लिखा झूठ बोलो धोखा देना। लोग झूठ की बात बोलने के लिए अधिक लोग प्रयास करते हैं, धोखेबाज बहुत से लोग हैं। मैं ऐसे धोखेबाजों के लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु जी उनकी मन व भावनाओं को बदले, सोच विचार को बदले, वो अपने भाई बहनों पड़ोसियों को धोखा देना बंद करें। तेरा आशीष, तेरा अनुग्रह, तेरी दया उन पर हो। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, आपने पूरी रात भर हमको सुरक्षित रखा, हमारे पत्नी और बच्चों को सुरक्षित रखा। इसके लिए मैं प्रभु आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं पूरी आशा, पूरा विश्वास करता हूँ कि जितने लोग आज हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं, प्रभु जी उनका जीवन बदल जाए, उन पर प्रभु आपकी आशीष हो। प्रभु जी उन्हें स्वर्गीय प्रतिफल मिले, अपना छेदा हुआ बलवंत हाथ बढ़ाइए।
और उन भाई बहनों की प्रार्थना का उत्तर दीजिए। उन भाई बहनों को आशीषित कीजिए जो हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं। प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ जितने बीमार आज यीशु मसीह तेरे नाम से लोग चंगे हुए। प्रभु जी, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने लोग रोगी हैं, आज चाहे जिस रोग से पीड़ित हमारी प्रार्थना चैनल में अगर जुड़े हुए हैं, तो प्रभु जी सबके मन बदलिए, उनकी भावना बदलिए, उनके सोच विचार बदलिए। प्रभु जी, इतने लोग आज हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हैं। प्रभु जी, वो लोग जैसे रात भर उनको सुरक्षित रखा उसी दिन भर सुरक्षित रखा। तेरी दया तेरी कृपा उन पर हमेशा बने। हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद करता हूँ। जो लोग शैतान ग्रसित हैं, आज शैतान ग्रसित यीशु मसीह के नाम से शैतान से उनको छुटकारा मिल जाए। साथियों, इस वचन के द्वारा जो लोग शैतान ग्रसित हैं, जो लोग शक के बंधन में बंधे हैं, जो लोग दुखी हैं, अगर हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़ते हैं तो परमेश्वर आपकी आशीष, आपका अनुग्रह, आपकी दया हो, उनका जीवन बदल जाए। उनके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार हो। उनके जीवन में परमेश्वर आपकी आशीष हो, अपना छेदा हुआ बलवंत हाथ बढ़ाइए और उनको छू लीजिए। और परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ जितने भाई बहन आज जिनके पेट में गैस बनता है, पेट में सूजन फूला हुआ है, आज यीशु मसीह के नाम उनके पेट की सूजन चली जाए, उनके पेट की गर्मी निकल जाए। जो शैतान की आत्मा है, जादू टोनों की आत्मा है, बीमारी की आत्मा है, उनके शरीर से निकल जाए और यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे भी। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ, आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग दुष्टात्मा ग्रसित हैं, दुष्टात्मा चारों तरफ से उनको घेरे हुए हैं। प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, दुष्टात्माएँ उनके जीवन से चली जाए। मैं घुड़कता हूँ, डांटता हूँ यीशु के नाम। सारी दुष्टात्माएँ, शैतानी शक्तियाँ उनकी घर से, उनके परिवार छोड़कर भागे। मैं धन्यवाद करता हूँ, अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में संतान नहीं है, संतान चाहते हैं, तो प्रभु जी उनको संतान की आशीष मिले, उनकी हर एक कमी घटी पूरा हो। तो महिमा प्रभु आपको देता हूँ। प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके पास बच्चे नहीं हैं, उनकी संतान की आशीष होती है। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको रोज़ नौकरी की आशीष चाहते हैं, इतने दिन से परेशान हैं, उन्हें सरकारी नौकरी, सरकारी जॉब की आशीष बोलते। यीशु तेरे नाम से ब्लेसिंग करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और उसका उत्तर देते हैं। इस प्रार्थना को मैं उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन।